हेलो एवरीवन। आज BHU LLB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर 2018 का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग को नानी पालकीवाला द्वारा संविधान का पहचान पत्र के रूप में वर्णित किया है? आपके ऑप्शन है मूलाधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संघात्मक ढांचा, प्रस्तावना। दोस्तों, प्रस्तावना में संविधान का पहचान पत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के उन्नयन के लिए प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन है मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल अधिकार, प्रस्तावना। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और उन्नयन के लिए प्रावधान किया गया है। थर्ड ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन के लिए निम्नलिखित में किस आयोग का गठन किया गया था? आपके ऑप्शन है फजल अली आयोग, सरकारिया आयोग, नानावती आयोग, लिब्राहन आयोग। दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, फजल अली आयोग। सरकारी आयोग दोस्तों केंद्र और राज्य के संबंधों पर आधारित है। नानावती आयोग गुजरात गोधरा दंगों से संबंधित है। लिब्राहन आयोग अयोध्या बाबरी मस्जिद से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में भारतीय मूल के व्यक्ति के संप्रदाय को समावेशित किया गया है। वर्ष 2015 में, 2002 में, 2006 में, 2016 में। दोस्तों, यहाँ सेकंड ऑप्शन सही होगा, 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को समावेशित किया गया है। आपके ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू समिति, अरुण जेटली समिति, स्वर्ण सिंह समिति, माली मत समिति। दोस्तों, यहाँ स्वर्ण सिंह समिति होगा 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। आपके ऑप्शन है बीजी खेर, बलवंत राय मेहता, गोविंद बल्लभ पंत, चौधरी चरण सिंह। दोस्तों, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर थे। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1956 में हुआ था दोस्तों। 6 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित किस अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा सम्मिलित किया गया है? यहाँ दोस्तों फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ब्राह्मणी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। दोस्तों, यहाँ मंत्रियों के शपथ प्रतिज्ञान से है। सेकंड ऑप्शन यहाँ सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राज्यिक नदियों के जल संबंधी विवादों का निपटारा करने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 262 में, अनुच्छेद 263 में, अनुच्छेद 260 में, अनुच्छेद 258A में। दोस्तों, यहाँ अनुच्छेद 262 में होगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संघ लोक सेवा अपनी वार्षिक प्रतिवेदन देगा। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति को, अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय को। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन सही होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, जिसकी कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय स्थित है। आपके ऑप्शन है स्विट्जरलैंड में, हेग में, लंदन में, जिनेवा में। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय हेग में है। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का 2 बार न्यायाधीश चयनित किया गया है। आपके ऑप्शन है न्यायाधीश RS पाठक, सर BN राव, न्यायाधीश दलवीर भंडारी, न्यायाधीश PN भगवती। दोस्तों यहाँ सेकंड ऑप्शन सही होगा, न्यायाधीश दलवीर भंडारी। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है। आपके ऑप्शन है मुंबई में, भोपाल में, चेन्नई में, देहरादून में। दोस्तों राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई में है, और दोस्तों NGT का हेड ऑफिस भोपाल में है। यहाँ थर्ड ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पदडाली इनपेक्स है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, 7 वर्ष से कम शिशु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किस राज्य में अग्रिम जमानत पर प्रावधान उपलब्ध नहीं है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है। यहाँ थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन विधि नहीं है। आपके ऑप्शन है परिपत्र, स्ववीय विधि, प्रथा, रूढ़ि, नोटिफिकेशन। यहाँ सेकंड ऑप्शन सही होगा दोस्तों। पर्सनल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान लागू किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हुआ था, परंतु लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसलिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के अंतर्गत अवशेषी विधायन शक्तियाँ निहित हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। दोस्तों यहाँ संसद होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। संसद के अंतर्गत ही अवशेषी विधायन शक्तियाँ निहित हैं। निम्नलिखित में किस समूह के बालक मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2019 के अंतर्गत हकदार हैं। 5 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 8 से 16 वर्ष, 7 से 18 वर्ष। दोस्तों यहाँ सेकंड ऑप्शन सही होगा, 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, UIDAI क्रियान्वयन के लिए दायी है। आपके ऑप्शन है मनरेगा योजना, स्वच्छ भारत योजना, आधार योजना, डिजिटल इंडिया योजना। दोस्तों यहाँ सेकंड ऑप्शन सही होगा, आधार योजना। दोस्तों UIDAI के प्रथम अध्यक्ष नंदन नीलकोनी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आपके ऑप्शन है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। यहाँ थर्ड ऑप्शन सही होगा तो दोस्तों 2 वर्ष। वर्तमान में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 10 है और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित न्यायाधीश में किसने आईसीजे में कुलभूषण यादव के मामले में निर्णायक भूमिका सुनाया था? आपके ऑप्शन है विलियम वेब, पिट कोबिट, रोमी अब्राहम, बीएन कार्डोजो। दोस्तों यहाँ सेकंड ऑप्शन सही होगा, रोमी अब्राहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ थर्ड ऑप्शन होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय को संविधान का गार्जियन माना गया है और मुख्य न्यायाधीश को भी पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रशासन की संसदीय व्यवस्था निम्नलिखित देशों में से किस देश से ली गई है? आपके ऑप्शन यूएसए, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों भारत की संसदात्मक व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। सेकंड ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में किसने हरिजन शब्द का सृजन किया था? दोस्तों यहाँ थर्ड ऑप्शन सही होगा, एम.के. गांधी। हरिजन मतलब हरि के जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक प्रणाली से संपदा एवं उत्पादन के साधनों के केंद्रीकरण को बढ़ावा नहीं मिलेगा या कहाँ प्रदत्त है? दोस्तों यहाँ सेक्शन 39 सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मालिमत समिति के क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित में कौन विषय था? दोस्तों यहाँ सेकंड ऑप्शन सही हुआ, आपराधिक न्याय एवं प्रशासन सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में निम्नलिखित में किसे अभियुक्त नहीं बनाया गया है? दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई इस चरण किस अनुच्छेद के तहत दंडनीय है? दोस्तों सेक्शन 17 होगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? यहाँ दोस्तों 25 होगा, कोरम पूरा करने के लिए 25 सदस्यों की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 227 किससे संबंधित है? दोस्तों न्यायालयों का, उच्च न्यायालयों की अधीक्षण शक्ति। फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आईएलओ का मुख्य कार्यालय है? आपके
आपके ऑप्शन है जेनेवा, हेग, न्यूयॉर्क, रोम। दोस्तों जेनेवा में ILO का मुख्य कार्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। दोस्तों राज्यसभा के सदस्य प्रत्यक्ष विधि से नहीं चुने जाते हैं, ना ही जनता द्वारा। इनका चुनाव राज्य विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी फैक्ट्री अथवा खान में नियुक्ति की निम्नतम अनुज्ञेय आयु है। आपके ऑप्शन है 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। दोस्तों यहाँ सेकंड ऑप्शन सही होगा। 14 वर्ष के नीचे के आयु के बच्चों को फैक्ट्री या खान में रखना दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। दोस्तों यहाँ अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 होगा। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति निम्न में से किसे छोड़कर सभी की नियुक्ति कर सकता है। दोस्तों यहाँ फोर्थ ऑप्शन होगा राज्यसभा का अध्यक्ष। दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है दोस्तों, राज्यपाल की भी और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। दोस्तों यहाँ 12 होंगे। दोस्तों ये सभी 12 सदस्य कला, साहित्य, खेल आदि से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपताप हो सकता है। दोस्तों उपताप लोक और निजी दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। दोस्तों प्रथम संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम में प्रयुक्त हिंदू में शामिल हैं। दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम में बौद्ध, सिख, जैन सभी शामिल हैं। सिर्फ मुस्लिम का अलग से मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दाम्पत्य अधिकार का प्रतिस्थापन का उपचार उपलब्ध है। दोस्तों यहाँ थर्ड ऑप्शन सही होगा, पति पत्नी दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विधि द्वारा परिवर्तनीय करार है। संविदा कहा जाता था दोस्तों, विधि द्वारा परिवर्तनीय करार को संविदा कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन से संबंधित है। बहुत सावधानी के साथ इसे बनाया जाता है। भारत का आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के निर्णय पर रखी गई है। कारण, राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का मुखिया होता है। दोस्तों
ये दोनों कथन प्रख्यान और कारण दोनों ही सत्य है, परंतु कारण प्रख्यान का सही से उल्लेख नहीं करता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रख्यान भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। न्यायपालिका सरकार का पक्ष लेती है और उनकी योजनाओं को लागू करने में मदद करती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। दोस्तों प्रख्यान सही है परंतु गलत है। कारण यहाँ थर्ड ऑप्शन सही होगा दोस्तों। प्रख्यान दोस्तों मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से निचले सदन के प्रति जवाबदेह होता है। कारण ज़्यादातर मंत्री निचले सदन से होते हैं। दोस्तों प्रख्यान मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से निचले सदन के प्रति भी जवाबदेह होता है। ये सही है परंतु आर गलत है। दोस्तों मंत्री चाहे उच्च सदन चाहे निम्न सदन दोनों भी सदनों को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रख्यान भारत का संविधान एक नागरिकता का प्रावधान करता है। कारण भारत के संविधान की प्रवृत्ति संघीय है। दोस्तों भारत का संविधान एक नागरिक का प्रावधान करता है, नागरिकता का। एक नागरिकता भारत में है। प्रख्यान तो सही है दोस्तों, परंतु भारत के संविधान की प्रवृत्ति संघीय है, ये गलत है। यहाँ थर्ड ऑप्शन सही हुआ दोस्तों। भारत के संविधान की प्रवृत्ति दोस्तों संघीय और एकात्मक दोनों है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक अपराधी को अपने विरुद्ध अंगूठे का निशान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। एक अपराधी को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ये कारण हुआ इसका। दोस्तों असेसन यहाँ पे गलत है, परंतु इसका जो रीजन है, कारण है, वो सही है। फोर्थ ऑप्शन सही होगा यहाँ दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अपराध दंडनीय है क्योंकि ऐसा विधि में प्रावधान किया गया है। इसका रीजन है अपराध नैतिकता के तौर पर समाज के प्रति विद्रोह है। दोस्तों यहाँ प्रख्यान और कारण दोनों सत्य है, परंतु कारण सही से व्याख्या नहीं करता है। सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, रूढ़ि का विधिक प्रभाव होने के लिए उसका प्रवर्तन होना आवश्यक है। कारण दोस्तों रूढ़ि लोगों के सामान्य अंतःकरण का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों प्रख्यान और कारण दोनों सही है, परंतु कारण प्रख्यान का सही से व्याख्या नहीं करता है। सेकंड ऑप्शन सही होगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डंकन पास स्थित है। दोस्तों डंकन पास अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की संज्ञा दी थी। दोस्तों महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की संज्ञा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा देश मैग्सेस पुरस्कार प्रदान करता है।
दोस्तों फिलीपींस फोर्थ ऑप्शन सही हुआ यहाँ पे। रोमन मैग्सेस पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समय मापन विज्ञान को कहा जाता है। दोस्तों होरोलॉजी समय मापन विज्ञान को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। दोस्तों कंप्यूटिंग में एक निब्बल इक्वल टू होता है। दोस्तों एक निब्बल में 4 बिट्स होते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों कंप्यूटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के संस्थापक निम्न से कौन है। यहाँ दोस्तों थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चौरी चौरा की घटना के परिणति निम्नलिखित में किसी अचानक बंद होने के रूप में हुई। दोस्तों चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी के दिल पे खास ठेस पहुंची, इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, क्योंकि असहयोग आंदोलन धीरे धीरे हिंसात्मक रूप ले रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सटीक तिथि है जिस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों 18 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। पूर्व क्वेश्चन में बताया जा चुका है दोस्तों। इसका मुख्यालय हेग में है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 विशेष अंगों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन पद प्रयुक्त किया जाता है उन चट्टानों के लिए जो भूमि में पर्याप्त गहराई में निर्मित होते हुए लावा के घनीभूत होने के फलस्वरूप है। दोस्तों ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। थर्ड ऑप्शन होगा सर दोस्तों, वितलीय चट्टान। मौद्रिक नीति निम्नलिखित में किससे संबंध है। दोस्तों मौद्रिक नीति लोक राजस्व एवं व्यय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किस संबोधन का प्रयोग किया जाता है उन पौधों को इंगित करने के लिए जो खारे पानी में उगते हैं। यहाँ सेकंड ऑप्शन दोस्तों सही होगा, हेलोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। दोस्तों थर्ड ऑप्शन यहाँ होगा, लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अध्यक्ष करता है। अक्सर इस क्वेश्चन को दोस्तों लोग गलत कर देते हैं और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड के अतिरिक्त निम्न में से कौन समुद्र के जल को कॉमर्शियल स्केल पर प्राप्त किया जाता है। दोस्तों आयोडीन की प्राप्ति का मुख्य स्रोत समुद्री जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन आग्नेय चट्टान है। सैल, ग्रेनाइट, मार्बल, कार्टाजाइट। दोस्तों ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किसमें पद क्यू का प्रयोग होता है।
दोस्तों बिलियर्ड्स में पद क्यू का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी? दोस्तों यहाँ सेकंड ऑप्शन सही होगा, श्रीमती भंडारा नायके श्रीलंका की महिला प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन हाल ही में फ्रांस का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ है? दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति हाल ही में इमैनुअल मैक्रोन निर्वाचित हुए हैं, जो कि वहाँ के सोशलिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का प्रतीक है? दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का प्रतीक अलग अलग रंगों की 5 रिंगें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत भारतीयों के लिए राजनीतिक संदेश है? दोस्तों भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? दोस्तों चीन की दीवार की लंबाई 3460 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन मूल अधिकार नहीं है? दोस्तों संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से समाप्त कर दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मूल कर्तव्यों को संविधान में समाहित किया गया था? दोस्तों मूल कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाहित किया गया था। इसे स्वर्ण सिंह की समिति ने रिकमेंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के तीसरे भाग में शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है? दोस्तों शिक्षा के अधिकार को 86वां संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेक्स लोसी का अर्थ क्या है? दोस्तों लेक्स लोसी का अर्थ राष्ट्र का कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मिलती है? दोस्तों यहाँ फोर्थ ऑप्शन सही होगा, नीति निदेशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? दोस्तों संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? दोस्तों यहाँ फोर्थ ऑप्शन सही हुआ, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य विधायिका द्वारा निर्मित विधि किस श्रेणी में आता है? यहाँ सेकंड ऑप्शन सही होगा दोस्तों, सर्वोच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पलासी के युद्ध का स्थल स्थित है? दोस्तों पलासी के युद्ध का स्थल पश्चिम बंगाल में है। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 संख्याओं का समानांतर माध्य 45 है तो इन संख्याओं का कुल योग क्या है? दोस्तों समानांतर माध्य यहाँ पे दिया हुआ है 45
और 6 संख्या क्या है। इन संख्याओं का कुल योग निकालने के लिए दोस्तों 45 × 6 मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। क्योंकि 6 संख्याओं का समानांतर माध्य निकालने के लिए दोस्तों इन सभी संख्याओं को ऐड करके और जितनी संख्या है टोटल 6 है यहाँ पे, उससे डिवाइड किया जाता है तो हमें समानांतर माध्य मिलता है। तो इसी फार्मूले को ध्यान में रखते हुए यहाँ डेटा पुटअप करके आप निकाल सकते हैं और यह 4th ऑप्शन यहाँ होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम 36% प्राप्तांक की आवश्यकता है। एक छात्र ने कुल 113 अंक प्राप्त किए हैं तथा उसे 85 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों 36% प्राप्तांक की आवश्यकता होती है पास करने के लिए। छात्र ने 113 अंकों ने प्राप्त किया है और 85 अंक से अनुत्तीर्ण है। तो दोस्तों आप 113 और 85 को ऐड करने पे 36% जो कि प्राप्तांक की आवश्यकता है, तो अगर 36% इन दोनों को ऐड करने पे आपको मिलेगा तो 100% भी इसी तरीके से आप ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन 550 होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी कर दी जाए, पुनः इस कम किए गए वेतन में 50% की वृद्धि की जाए तो उसे कितनी की हानि हुई। दोस्तों अगर किसी के वेतन में X% की बढ़ोतरी या घटोतरी या Y% का घटोतरी या बढ़ोतरी बदलाव किया जाता है तो उसके वेतन में कुल प्रतिशत का बदलाव, हानि या लाभ जो भी हो, उसे निकालने के लिए एक शॉर्टेस्ट फार्मूला होता है। यहाँ दोस्तों 25% होगा। दोस्तों इन सभी मैथ के क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो में इन्हें सॉल्व किया जाएगा। किसी महाविद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि इनमें 20% लड़के 25% लड़कियां वयस्क हैं तो कितने प्रतिशत छात्र हैं जो अवयस्क हैं। यहाँ दोस्तों 78% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपये है। सूची मूल्य पर 20% बट्टा दिया जाता है तो ग्राहक को कितने प्रतिशत और बट्टा दिया जाए तो उसके पंखे के लिए शुद्ध कीमत 1104 रुपये देने पड़ेंगे। दोस्तों वस्तु का विक्रय मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य इंटू 100 - x अपॉन 100 इंटू 100 - y/100। इस फार्मूले पे आप रख के बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे 2 बट्टे की बात की गई है जो कि x और y है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी मेज को 400 रुपये की अपेक्षा 350 रुपये में विक्रय करने पर हानि का प्रतिशत 5% और बढ़ जाता है। मेज का क्रय मूल्य है। दोस्तों यहाँ थर्ड ऑप्शन सही होगा, 1000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 व्यक्ति 336 साल 14 दिन में बुनते हैं। 8 व्यक्ति 5 दिनों में कितने साल बुनेंगे। दोस्तों ये
क्वेश्चन आदमी, कार्य और दिवस से संबंधित है। दोस्तों, यदि M1 व्यक्ति D1 दिनों में H1 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है तो W1 कार्य करते हैं, तो M2 व्यक्ति D2 दिनों में H2 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं तो W2 कार्य करेंगे। इसके लिए सूत्र प्रयोग किया जाता है M1 इंटू D1 इंटू H1 बटा W1 इक्वल टू M2 D2 H2 इंटू W2 बटा। इस फार्मूले को दोस्तों अप्लाई करते हुए आप यहाँ निकाल सकते हैं। 320 दिन सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 18 जिल्द साज 10 दिनों में 9000 पुस्तक में जिल्द लगाते हैं। 8600 पुस्तकों को 12 दिनों में जिल्द लगाने के लिए कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी? उसी तरीके से दोस्तों इसको भी सॉल्व किया जाता है। 11 दिन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी का चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? दोस्तों, यदि रेलगाड़ी किसी पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग आदि को पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी इक्वल टू पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ 44 सेकंड आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी लकड़ी के कुंदे का आकार 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर है। न्यूनतम आकार के लकड़ी के ठोस घन का निर्माण करने के लिए ऐसे कितने कुंदे की आवश्यकता होगी? दोस्तों, यहाँ घनाभ का बात किया गया है। थर्ड ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 42, 63, 140 का महत्तम समवर्तक होगा। यहाँ दोस्तों फोर्थ ऑप्शन सही होगा, 7। दोस्तों, आप इसे गुणनखंड विधि या भाग विधि दोनों विधि से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का योग 36 है तो इनका महत्तम समावर्तक 3 और लघुत्तम समावर्तक 105 है। संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? दोस्तों, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू महत्तम समावर्तक इंटू लघुत्तम समावर्तक। इसी को फार्मूले को ध्यान में रखते हुए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 210, 315, 147 तथा 168 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या है। इसे दोस्तों LCM के थ्रू आप निकाल सकते हैं। तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 9, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता हो? यहाँ थर्ड ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता हो तथा 9 से पूर्णतः विभाजित हो? यहाँ दोस्तों सेकंड ऑप्शन सही होगा, 1683। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 857 सेंटीमीटर लंबे छड़ से 12.6 सेंटीमीटर के अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं?
दोस्तों छोटे वाले साइज जिसकी हमें ज़रूरत है उससे लंबे क्षण में डिवाइड किया जाता है। यहाँ डिवाइड करने पे 68 आंसर आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत है। दोस्तों यहाँ सेकंड ऑप्शन सही होगा। चालीस मिलीलीटर 1 लीटर का कितना दशमलव भिन्न है। यहाँ सेकंड ऑप्शन सही होगा दोस्तों, आपसे बन गया होगा 0.04। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 मित्रों की औसत आयु 23 है, यहाँ तक कि चौथे मित्र की आयु जोड़ने पे भी औसत 23 ही रहता है। चौथे मित्र की आयु क्या हो गई। तेईस वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। दोस्तों कोई व्यक्ति या वस्तु द्वारा किसी दूरी को 2 बराबर भागों में तय करने के लिए यदि चाल x और y हो तो पूरी यात्रा का औसत निकालने के लिए आप 2 × x × y अपॉन x + y के फार्मूले पे रख के निकालेंगे। इस फार्मूले पे रख के जब आप निकालेंगे दोस्तों तो थर्ड ऑप्शन यहाँ सही होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संख्या 634721 में 7 का स्थानीय मान है। दोस्तों यहाँ फोर्थ होगा 700। जिस भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान पूछे दोस्तों तो उस अंक को और उसके बाद जितने भी और संख्या में अंक होंगे उतना जीरो साथ में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्थान पे आने वाली संख्या है। दोस्तों ये सिंप्लीफिकेशन है, 8500 यहाँ आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन बताएं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्थान के मान को बताएं। सभी क्वेश्चन दोस्तों सिंप्लीफिकेशन से संबंधित हैं। सिंपल, गुणा, जोड़, घटाव अगर आप जानते होंगे तो ऐसे इसमें 8-10 क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएंगे। यहाँ 11 आंसर होगा दोस्तों, फोर्थ नंबर ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ABCD 4 क्रमगत संख्याएं, उनका औसत 42, B तथा D का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों 1845 यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किंडले का संबंध वर्ण से है उसी प्रकार एंग्री का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। दोस्तों फोर्थ ऑप्शन होगा फ्यूरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जिस प्रकार बोट का संबंध सेल से है उसी प्रकार बैलून का संबंध है। दोस्तों उसी प्रकार बैलून का संबंध हॉट एयर से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे वाटर की तुलना ऑक्सीजन से उसी प्रकार टेबल साल्ट की तुलना किससे है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। सेकंड ऑप्शन सही होगा दोस्तों, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे स्वीट की तुलना चॉकलेट से उसी प्रकार बुक की तुलना किससे है। दोस्तों स्वीट की तुलना चॉकलेट से है, मीठे का स्रोत है चॉकलेट। उसी प्रकार बुक इंसाइक्लोपीडिया होगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। बुक जो होता है इंसाइक्लोपीडिया का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ व्यवहार में तीन एक समान है, चौथा उनमें से भिन्न, उस भिन्न का चुनाव कीजिए। यहाँ पॉकेट मनी होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, चार वैकल्पिक समुच्चयों में संख्याओं के उस समुच्चय का चयन कीजिए जो दिए गए समुच्चय 6, 13, 22 के समान हो। दोस्तों थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं दिए गए 5:35 के समान संबंधित हों। दोस्तों यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, 7:77। पाँच अनुपात 35 यानी 1:7 होगा दोस्तों। और जब फर्स्ट ऑप्शन को आप सॉल्व करेंगे तो ये भी 1:7 ही होगा। 113 नंबर ऑप्शन है दोस्तों, निम्नलिखित में का मान होगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, दशमलव का कैलकुलेशन है ये। आप लोगों ने बना लिया होगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ सही होगा दोस्तों, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन 42, 70, 98, 126 का उच्चतम समापवर्तक है। दोस्तों यहाँ सेकंड ऑप्शन सही होगा। गुणनखंड की विधि से दोस्तों इसे सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन वह संख्या होगी जिसके 3 गुना एवं 7 गुने के बीच का अंतर 36 होगा। दोस्तों यहाँ थर्ड ऑप्शन होगा, 12 36 और 12 84 दोनों के बीच का अंतर 36 होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन ने अपनी घड़ी 144 रुपये में बेचा, उसके लाभ का प्रतिशत घड़ी के मूल्य के बराबर है, तो घड़ी का मूल्य क्या रहा होगा। दोस्तों यहाँ सेकंड ऑप्शन सही होगा, 80 रुपया। दोस्तों बाद के सेट में ये जो मैथ के कुछ क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व किया जाएगा स्पेशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित भिन्नों में किसका मान सबसे अधिक है। यहाँ थर्ड ऑप्शन सही होगा दोस्तों, 49/56 का मान सबसे अधिक है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का फ़ारेनहाइट में समतुल्य होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदला जाएगा। एक 104 डिग्री दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 70 का 46
पूर्णांक 1/5 कितना प्रतिशत होगा? इसके परसेंट जब निकालेंगे दोस्तों 66% के पास होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन सही होगा। यदि 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं तो 18 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में कर सकेंगे? इसको दोस्तों 12 पुरुष चूँकि 24 दिन में कार्य कर सकते हैं तो एक का निकालेंगे आप, उसी प्रकार 18 के निकालेंगे। तो जब आप 18 का निकालेंगे तो यहाँ पे दोस्तों थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा, 16 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक संख्या दूसरी संख्या के 4 गुने से 3 कम है, यदि उनका योग 117 के बराबर है तो बड़ी संख्या होगी। यहाँ सेकंड ऑप्शन होगा दोस्तों 93। पहले आप एक संख्या को मान लेंगे, फिर उसी संख्या को 4 गुने से 3 कम करके आप क्वेश्चन निकाल के इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक धनराशि 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी? यहाँ सेकंड ऑप्शन सही होगा दोस्तों 12.5 वर्ष। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो निम्न वर्ण बाएं से 14वें स्थान पे होंगे। दोस्तों आप ABCD जिस तरीके के लिखते हैं उससे उल्टा आप ZX बाई करके आप लिखेंगे, Z बाई X करके, तो उसी क्रम में लिखने पर कौन सा वर्ण आपके लेफ्ट साइड से 14वें स्थान पे होगा, क्वेश्चन में ही पूछा जा रहा है। यहाँ दोस्तों M होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में दिए गए शब्दों में कौन अन्नों से अलग है? दोस्तों थर्ड ऑप्शन होगा बैगन, बाकी सभी फल हैं परंतु बैगन सब्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन उसी प्रकार का है जिस प्रकार घी, क्रीम, मक्खन है? यहाँ सेकंड ऑप्शन सही होगा दोस्तों दही भी दूध का ही प्रोडक्ट है जिस प्रकार घी, क्रीम, मक्खन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिस प्रकार घर आशय से संबंधित है उसी प्रकार साबुन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? दोस्तों साबुन स्वच्छता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 व्यक्ति ABCD ताश खेल रहे थे, B तथा C एक तरफ है, D का मुंह दक्षिण की ओर है, D के ठीक बगल दाहिनी ओर B है, A की किस दिशा की ओर मुंह करके बैठा है? यहाँ दोस्तों सेकंड ऑप्शन सही होगा, A उत्तर की तरफ बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राम 31 छात्रों के क्लास में नीचे से 9वें नंबर पे है, ऊपर से उसकी स्थिति क्या होगी? 23वें नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कागज को स्याही कहा जाता है तो स्याही को पेन, पेन को पुस्तक कहा जाता है, पुस्तक को शब्दकोश, शब्दकोश को जल, जल को दूध कहा जाता है, तो निम्नलिखित में किस लेखन के प्रयोजनार्थ का प्रयोग किया जाएगा? दोस्तों यहाँ थर्ड ऑप्शन सही होगा स्याही। यदि अधिवर्ष में 28 फरवरी को मंगलवार है तो 28 मार्च को क्या दिन होगा? थर्ड ऑप्शन यहाँ दोस्तों सही होगा मंगलवार। दोस्तों इसमें एक सेक्शन लैंग्वेज का सेक्शन होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक आपको बनाना होता है। हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब स्वीकार किया गया?
14 दिसंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? दोस्तों 343 में इसका जिक्र मिलता है। निम्न में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? यहाँ थर्ड ऑप्शन दोस्तों होगा मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चुनाव कीजिए। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही होगा दोस्तों। निम्न में से सही शब्द है। यहाँ सेकंड ऑप्शन सही होगा दोस्तों। महोदय का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों महोदय का संधि विच्छेद महाजोड़ उदय है। जिन शब्दों को व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज कहा जाता है। निम्न में कौन सा शब्द देशज नहीं है? दोस्तों पुष्कर ये देशज शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपील शब्द किस वर्ग का है? दोस्तों आगत होगा यहाँ पे, फोर्थ नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पशु का शब्द का विशेषण रूप क्या है? पशु शब्द का विशेषण रूप दोस्तों पार्श्विक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पिसुन का पर्यायवाची शब्द है। इसका सेकंड ऑप्शन दोस्तों सही होगा, चुगलखोर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में परवृक्ष का विलोम है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विधानमंडल द्वारा पारित एवं स्वीकृत विधि को क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निश्चित अवधि में पत्रोत्तर न प्राप्त होने पर भेजे जाने वाले संबंधी पत्र को किस वर्ग में रखेंगे? इसमें फोर्थ नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों, अनुस्मारक। एहसान न मानने वाला इस अर्थ का द्योतक शब्द क्या है? दोस्तों कृतज्ञ मतलब एहसान, किसी के उपकार को नहीं मानता है। गुड़ गोबर करने का क्या अर्थ है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। बिन बना बनाया काम बिगाड़ देना। दोस्तों सेकंड ऑप्शन सही होगा। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? दोस्तों पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद्र हैं। सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रामचरितमानस में कितने सोपान हैं? दोस्तों रामचरितमानस में 7 सोपान हैं। थर्ड ऑप्शन सही होगा।
सूरदास किसके शिष्य थे? फोर्थ ऑप्शन सही होगा दोस्तों, वल्लभाचार्य। इसी के साथ दोस्तों ये सेट समाप्त होता है। थैंक यू।